लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें बताएंगे। आज कैसे हमास ने फिर से एक बार कर दिया इजराइल के साथ खेल, इजराइल पर फिर से भारी पड़ा हमास। राहुल गांधी ने क्यों प्रधानमंत्री को बता दिया पनौती तुम कब जाओगे, और आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर फिलिस्तीन के लोग सड़कों पर उतर कर रहे हैं आज़ाद फिलिस्तीन की मांग। क्यों आखिरकार हमास ने सिर्फ 13 ही बंधकों को छोड़ा। तमाम खबरों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें चले, हमास ने फिलिस्तीन के साथ कर दिया खेल। सिर्फ 13 नागरिकों को छोड़कर फिलिस्तीन ने इजराइल को दिया बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें चले, बताया जा रहा था कि इजराइल के लगभग 40 बंधक छोड़ेगा हमास, लेकिन हमास ने कल बड़े पैमाने पर खेल कर सिर्फ 13 ही लोगों को छोड़ा, जिसमें से सारे के सारे विदेशी थे। सिर्फ एक ही इजरायली निकला, जिसके बाद इजराइल के लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार कांग्रेस ने बता दिया पनौती। प्रधानमंत्री का पोस्टर जारी कर बोले पनौती तुम कब जाओगे। आपको बता दें चले, राहुल गांधी के ऊपर चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज कर दी गई है, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का अपमान किया। बीजेपी में को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे लड़के अच्छा खासा मैच जीत रहे थे, लेकिन पनौती वहां पर पहुंच गया। अब फिर से एक बार कांग्रेस ने पनौती तुम कब जाओ का पोस्टर किया रिलीज। असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चुनाव खत्म होने के बाद दोनों दिखेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि फिर से एक बार केसीआर की ही सरकार आ रही है, क्योंकि केसीआर ने तेलंगाना में अच्छा खासा जो है डेवलपमेंट किया है। सड़कों पर फिर से उतर गए फिलिस्तीन के लोगों ने कर दिया हाईवे जाम। बोले आज़ाद फिलिस्तीन चाहिए हमें। आपको बता दें, फिलिस्तीन और हमास ने मिलकर ये जंग लड़ी, लेकिन अब जो है यहाँ पर इजराइल से छूटने के लिए फिलिस्तीन के लोगों ने सीधी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। फिलिस्तीन के लोग हाईवे जाम कर जो है अपने आज़ाद फिलिस्तीन की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर से गाज़ा पट्टी की तरफ उत्तरी गाज़ा की तरफ लोग बड़े बड़े पैमाने पर गए। 4 दिन के सीज फायर को लेकर लोगों का जो जमावड़ा लगा हुआ था, अब उन्होंने अपने घर जाना शुरू कर दिया बड़े पैमाने पर। इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ बढ़ गई कि IDF को गोलियां चलानी पड़ी। आपको बताते चले, लोग अपने घर जाने के लिए बेकरार हैं। 4 दिन के सीज फायर में उन लोगों की खुशी का ठिकाना दिखाई नहीं दे रहा है। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। रावत बोले फिलहाल इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, इस बार 10 साल बाद बीजेपी को लोग सत्ता से कर देंगे बाहर। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। 10 सालों में हमारा देश 50 साल पीछे जा चुका है। राहुल गांधी के ऊपर शिकायत दर्ज होने पर भड़क गए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी का सिर्फ यही काम है, विपक्ष को डराना और उनको धमका के चुप कर देना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी पर निशाना साधती है, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के सबसे मजबूत नेता है और वो बीजेपी के खिलाफ निष्पक्ष होकर आवाज उठाते हैं। हमास को बड़े पैमाने पर चुकाना पड़ रहा है। आपको बताते चले, इजराइल के बंधकों को छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें इसमें भी हमास का एक स्वार्थ है, क्योंकि हमास फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए उसने फिलिस्तीन की हमेशा मदद की है। आपको बताते चले, लेकिन ईरान का बड़ा बयान निकलकर सामने आया, जहां पर ईरान ने कहा है कि यहूदियों को मिटा देंगे, यहूदी का नक्शा ही हम पूरे देश के नक्शे से हटा देंगे इजराइल का। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उठा दिए संजय रावत ने सवाल। संजय रावत बोले प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की है, मणिपुर जाने को टाइम नहीं है, लेकिन मैच बैठकर देख रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्टेडियम में बैठकर हाथ हिला रहे थे, उधर हमारी इंडिया टीम हार रही थी, इधर प्रधानमंत्री का जश्न चल रहा था। फिलिस्तीन और गाज़ा की लड़ाई में भारत ने दिया था, आपको बताते चले, इजराइल को झटका। भारत ने कहा था कि वो हमास को आतंकवादी देश घोषित नहीं करेगा। अब फिर से एक बार भारत ने कर दिया खेल। आपको बता दें, इंडिया सरकार बताया जा रहा है दिल्ली से बड़े पैमाने पर मुस्लिम देशों के साथ कर सकती है बैठक। इस बैठक में लिया जाएगा बड़ा फैसला। जो बाइडन को लगा बड़ा झटका, बाइडन के ऊपर भड़का ईरान बोला फिलहाल पूरी तरीके से इजराइल जो है वो अमेरिका की ही नाजायज़ औलाद है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि जितने भी हमले हुए उसमें अमेरिका का हाथ है, यही दोनों देशों को लड़वाने का काम कर रहा है, हमास और इजराइल को। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। ममता बनर्जी बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मेरे 4 बंदों को गिरफ्तार करेंगे तो मैं 8 को गिरफ्तार करूंगी। दीदी ने कहा कि जानबूझकर बीजेपी हमारे नेताओं को ईडी और सीबीआई के बल पर जेलों में डलवा रही है, ताकि हमारी संख्या कम हो जाए। आपको बता दें, अब तक ममता बनर्जी के 4 विधायक जेल जा चुके हैं, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई हैं। हलाल मीट पर मच गया बवाल। अखिलेश यादव ने कर दिया मुस्लिमों का समर्थन। आपको बताते चले, दरअसल उत्तर प्रदेश में हलाल
मीट को लेकर बवाल मचा हुआ है, जहां पर कहा जा रहा, अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सिर्फ मेन मुद्दों से भटकाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए उसने हलाल मीट पर बैन लगाया है। अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब, शिक्षा व्यवस्था खराब, किसानों को एमएसपी नहीं, गन्ने का भुगतान नहीं, लेकिन जानबूझकर बीजेपी इन फालतू के मुद्दों में लोगों को लगा रही है। केजरीवाल ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। केजरीवाल बोले बीजेपी इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, उसने हमारे ईमानदार नेताओं को ईडी और सीबीआई के में फंसा रखा है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई बीजेपी का तोता है, वो बीजेपी के कहने पर ही काम करती है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमारे तमाम नेता छूटकर बाहर जल्दी ही आएंगे, उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और संजय सिंह ने जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के कई काले चिट्ठे खोल रखे हैं। संजय रावत के पास उद्धव ठाकरे का सपोर्ट। उद्धव ठाकरे बोले फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है गैर कानूनी सरकार। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जल्दी ये सरकार गिरने वाली है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार स्थिर नहीं है, ये सरकार जो है एक चोरी की सरकार है। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल जो कांग्रेस और शिवसेना से ये सरकार गिराकर छीनी गई है, आने वाले समय में जब वोटिंग होगी तो ये सरकार वापस उनके पास ही जाएगी जिन्होंने अपना गठबंधन अलायंस बना रखा था। तेलंगाना में केसीआर के साथ कांग्रेस ने कर दिया खेल। कांग्रेस ने केसीआर के सिले में सेंध लगा दी है किले में। आपको बताते चले दरअसल केसीआर लगातार तेलंगाना में कमज़ोर होते चले जा रहा है और कांग्रेस लगातार जो है मजबूत होती चली आ रही है। एक बार फिर से तेलंगाना में खेल कर दिया है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने कई बड़े नेताओं को उड़ा लिया केसीआर के। अशोक गहलोत ने बीजेपी के साथ कर दिया गेम, मारवाड़ी वर्सेस हो गया गुजराती। दरअसल राजस्थान के चुनाव में अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उन्होंने कहा कि बाहर से आए हुए गुजराती हमारे मारवाड़ियों पर कब्जा करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी गुजरातियों का राज हो। अशोक गहलोत ने कहा कि फिलहाल यहाँ पर गुजरातियों का राज नहीं बल्कि मारवाड़ियों का राज है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल हम राजस्थान में गुजरातियों को नहीं बसने देंगे, हम जो है यहाँ पर हमारे मारवाड़ियों की ही सरकार बनाएंगे। दरअसल अशोक गहलोत ने साफ कह दिया कि बीजेपी गुजरातियों की सरकार है और वो गुजरातियों को यहाँ बिठा देगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में भगदड़ मच गई है। एक बार फिर से आपको बताते चले बीजेपी में रामदेव बाबा ने फंसाया बीजेपी को। पतंजलि के कई प्रोडक्ट पर लगी थी फटकार, अब बाबा रामदेव को लग सकता है बड़ा झटका। आपको बता दें पतंजलि के कई एडों पर बाबा रामदेव को फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएंगे अगर अगली बार झूठे ऐड बनाए। दरअसल बाबा रामदेव अपने दवाइयों के लिए ऐसे ऐड बनाता है जिसमें वो ये दावा करता है कि इस दवा से बीमारी 100% गायब हो जाएगी, जबकि ये सच नहीं है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 दिग्गज जजों ने फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर आपने अब ऐसे भ्रामक ऐड बनवाए तो आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएंगे हम। एक बार फिर से आपको बताते चले बढ़ सकती हैं बीजेपी की मुसीबतें। जी हाँ, आपको बताते चले क्योंकि तमाम राज्यों के रिजल्ट आने में बस 3 दिसंबर का वक्त है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर दे रहे हैं कड़ा पहरा। आपको बताते चले उन्हें डर है कि कहीं ईवीएम हैक ना कर ली जाए, इसीलिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बैठा हुआ है। और आपको बता दें यह हर स्टे रूम का हो रहा है, हर जगह, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर अभी आने वाले दोस्तों राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव हो, वहाँ पर भी ये सब कुछ बिठाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सुप्रिया नेत ने निकाली भड़ास। सुप्रिया नेत बोली राहुल गांधी से पहले बीजेपी माफ़ी मांगे और उसके बाद राहुल गांधी से बात करना माफ़ी की। दरअसल बीजेपी प्रधानमंत्री को पनौती बताने के बाद कह रही है कि राहुल माफ़ी मांगे लगातार। वहीं सुप्रिया नेत ने वो बयान बता दिया जिसमें प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बेवकूफ़ों का सरदार बता रहा है। अब आप समझिए ये कोई लैंग्वेज होती है? ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और आपस में ही भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को रोकने की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल अगर आप भी निष्पक्ष न्यूज़ के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि सच्ची न्यूज़ है आप तक पहुंचे, तो सबसे ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करिए।